दोस्तों, क्या आप जानते हैं जवान के रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है? तो आपको बता दें कि रिटायरमेंट की उम्र होती है 35 साल। 17 से 20 साल के समय के लिए जवान फौज में तैनात रहते हैं। उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। जहां आपने अन्य नौकरियों में देखा होगा कि 58 से 60 साल की उम्र के बाद किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट दी जाती है, लेकिन सेना के जवानों को इतनी मेहनत, कड़ी ट्रेनिंग करने के बावजूद 20 या 17 साल में ही नौकरी से रिटायर कर दिया जाता है। यानी 35 साल की उम्र में उन्हें रिटायरमेंट मिल जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के दौरान उनकी उम्र 35 साल होती है और यही समय होता है जब उन्हें पैसों की, जॉब की बेहद ज़रूरत होती है। इनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती है। बच्चे स्कूल में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं, या फिर कई फौजी जवान के लिए उनके बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन 35 साल की उम्र में तो उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे कि उन्हें कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन देश के प्रति जुनून उन्हें फौज में ले जाता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। अपने देश की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लेकिन एक आवाज़ तक नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने वतन से, अपने परिवार से, दोनों से लगाव है। चलिए जानते हैं आखिर रिटायरमेंट के बाद सेना जवानों को क्या कुछ दिया जाता है या फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं। लांस नायक को 17 साल, नायक को 22 साल और हवलदार को 24 साल की आयु में रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। खास बात यह है कि इन्हें रिटायरमेंट उसी यूनिट या सेंटर से मिलती है जहां इन्होंने भर्ती होने के बाद अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी की थी। उस दिन सभी जवानों के चेहरे पर तेज होता है। बिल्कुल इसी तरह जब वे सेना में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पूरी करके पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद वे अंतिम कदम रखते हुए सेना का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद उन्हें पहली पोस्टिंग मिलती है। 15 या 17 साल की सेवा पूरी करने के बाद जब कोई सिपाही फौज को अलविदा कहता है तो उसके लिए बाकायदा एक रस्म की जाती है। सेवानिवृत्ति पर जाने वाले सभी सिपाही उसी सेंटर पर बुलाए जाते हैं जहाँ उन्होंने सेना में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पूरी की थी। उस खास तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद सिपाही का बीमा भी खत्म हो जाता है। भारतीय थल सेना, वायुसेना तथा जल सेना ऐसी केंद्रीय नौकरियां हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद अब भी पेंशन दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा अन्य केंद्र सरकार की नौकरियों में पेंशन बंद कर दी गई है और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक साथ पेंशन की राशि दे दी जाती है। सेना में रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने का मुख्य कारण ये भी है कि फौजी 15 साल 3 महीने के बाद ही के तहत रिटायरमेंट ले सकते हैं, और जब वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी आयु लगभग 35 साल की होती है। फौजियों के रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार सिर्फ डिफेंस पर्सन को पेंशन देती है, जबकि अन्य केंद्र नौकरियों में रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल है, इसलिए उन्हें पेंशन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। भारतीय सेना की हर यूनिट में बहुत से सिपाही ऐसे होते हैं जो 15 साल की सेवा करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। किसी के घर में कोई दिक्कत होती है तो कोई खुद से ही इच्छा जाहिर करता है, अब वो सिविल जॉब में जाना चाहता है। कई बार सेना भी कुछ मामलों में रिटायरमेंट देती है। यदि किसी सिपाही को 15 साल से पहले पदोन्नति मिल गई है तो उसे 15 साल की सेवा पूरी होते ही सेवानिवृत्ति मिल सकती है। लांस नायक को 17 साल, नायक को 22 साल और हवलदार को 24 साल की आयु में रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। खास बात यह है कि इन्हें रिटायरमेंट उसी यूनिट या सेंटर से मिलती है। हालांकि आपको बता दें, सेना इसलिए भी जल्दी जवानों को रिटायर कर देती है क्योंकि जो आने वाली यूनिट सेना रहे वो हमेशा जवान रहे, उनके अंदर हमेशा जोश बना रहे। क्योंकि 35 साल के बाद हमारे शरीर में उतनी एनर्जी नहीं रहती जितने की 25-30 साल के बीच में होती है, ताकि उनका हेल्थ हमेशा बेहतर रहे। हालांकि इन सब के बावजूद जो सेना जवान जल्दी रिटायर हो जाते हैं उनके लिए 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाने पर थोड़ी बहुत समस्या तो आती है। वहीं दूसरी तरफ जो सेना में ऑफिसर होते हैं उन्हें रिटायरमेंट पर काफी अच्छी सुविधा दी जाती है, लेकिन जो सेना जवान होते हैं उनके रिटायरमेंट पर काफी दिक्कतें आती है। वही बात की जाए कि एयरफोर्स के जवानों की जब रिटायरमेंट दी जाती है तो उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है प्लेन उड़ाने का, जिसके तहत उन्हें सिविल एवियन में काम आसानी से मिल जाता है। खाना क्यों नहीं प्राइवेट एयरफोर्स के तहत भी आराम से मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उन जवानों को क्या जो दिन रात बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र में उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। आपने कई बार तो इंडियन आर्मी में तैनात सेना जवानों को रिटायरमेंट के बाद या तो गार्ड की नौकरी करते हुए देखा होगा
या फिर होटल में भी काम करते पाया होगा। कई लोग तो बैंकों के बाहर गार्ड की नौकरी करते हैं। आखिर इन्हें सरकार कोई सुविधा क्यों नहीं देती? अपने उम्र के इस पड़ाव में रिटायरमेंट के बाद काफी दिक्कतों का सामना करते हैं। वहीं इनसे ऊपर जो अफसर काम करते हैं उन्हें काफी अच्छी पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे सेना जवान जब रिटायर होते हैं तो वो तनाव में आ जाते हैं। फाइनेंशियल कारणों की वजह से अलग सबसे बड़ी बात ये होती है कि सेना जवान जो होते हैं वो डिसिप्लिन एनवायरनमेंट से होते हुए आते हैं। उन्हें जब आम नागरिकों के बीच वापस आना पड़ता है तो वो जल्दी उनसे घुल मिल नहीं पाते। उनका आम नागरिकों से घुल मिल पाना, उनके दो ढकोसले देख पाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि एक तो पैसों की दिक्कत, दूसरा उन्हें जॉब ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ये लोग इतने ज्यादा तनाव में आ जाते हैं कि उनके लिए आगे की जिंदगी का सामना कर पाना मुश्किल हो जाता है। वो